यस, हेल्डर्स में वेलकम टू नॉलेज बुक्स। आप सभी का नॉलेज बुक्स में तहे दिल से स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग टाइप नंबर 6। आज ये कोडिंग डिकोडिंग की आपकी लास्ट क्लास है। आज कंप्लीट हम कोडिंग डिकोडिंग को फिनिश कर देंगे। कल से नया टॉपिक आपके लिए लेके आएंगे, या तो मैराथन क्लास आ सकती है या कोई नया टॉपिक आ सकता है ना, सरप्राइजिंग रहेगा आपके लिए। लास्ट क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन दिया था इस तरीके से, IBPS, SBI, PO, PA, KA ऐसे। उसके बाद में था SBI, SSC, CGL, SA, MA, TA एंड CGL, IBPS, RAS, KA, ZA, MA। ठीक है, और हमें यहाँ पे फाइंड करना था कि बताइए PO का कोड क्या होगा। तो काफ़ी लोगों ने इसका आंसर दिया है, तो सबसे पहले सभी लोग जुड़ जाइए फटाफट से। जैसे कि हम इसका सॉल्यूशन कराएं, उसके बाद में अनाउंस करेंगे कि कितने स्टूडेंट ने इसका राइट आंसर दिया है। तो सभी लोगों को मेरा गुड इवनिंग। डेली क्लास लीजिए, है ना। कोई भी दिक्कत हो तो मेरे व्हाट्सअप नंबर मैंने आपको शेयर कर ही रखे हैं। टेलीग्राम चैनल है ही कंटेंट डाउनलोड करने के लिए, क्विज देने के लिए। तो सारी चीज़ें आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए, आपके एग्जाम क्रैक करने के लिए है। ठीक है, चलिए तो पहले हम देखेंगे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो भाई हमें फाइंड करना है पीओ का, सिंपल सी बात है। तो ढूंढो पीओ कहाँ है। देखो, एक तो पीओ यहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ पे पीओ है नहीं है, यहाँ पे पीओ है नहीं है। इसका मतलब पीओ कॉमन नहीं है, तो उसका कोड भी कॉमन नहीं होगा। इसका मतलब देखो, पीए यहाँ है, पीए यहाँ नहीं है, पीए यहाँ नहीं है, के यहाँ है, के यहाँ है, तो के इसका कोड नहीं होगा। एस ए यहाँ है, एस ए यहाँ है, तो ऐसे इसका कोड नहीं होगा, बिकॉज पीओ एक जगह ही है। यस या नो? तो पीओ का कोड कभी भी कॉमन नहीं हो सकता है। तो पीओ का कोड क्या होगा? पीए, सिंपल। तो आंसर क्या आएगा? पीए। और काफी लोगों ने इसका आंसर राइट दिया है। तो सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूंगा, पहले मैं इसको क्लोज करता हूं। सभी लोग तालियों के साथ स्वागत करेंगे। सबसे पहले आ रहे हैं जिन्होंने इनका आंसर दिया है, उनका नाम है चंद्र किशोर। चंद्र किशोर ने इसका राइट आंसर दिया है। बिल्कुल, काफी ब्रिलियंट स्टूडेंट है चंद्र किशोर, डेली क्लास लेते हैं और ध्यान से पढ़ाई करते हैं। तो चंद्र किशोर को कंग्रेचुलेशंस नॉलेज बॉक्स की तरफ से। अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर पे। दूसरे नंबर पे हैं खुशहाल इंदौरिया। खुशहाल इंदौरिया ने इस बार दूसरी बार बिल्कुल सही आंसर दिया है। तो खुशहाल इंदौरिया को नॉलेज बॉक्स की तरफ से कांग्रेचुलेशंस। हम आपके उज्जवल भविष्य के लिए कामना करते हैं कि आप लाइफ में इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें। तीसरा हम नाम लेना चाहेंगे यहाँ पे रोशन प्रजापति। रोशन प्रजापति ने भी दूसरी बार आंसर राइट दिया। रोशन प्रजापति, जैसे कि मैंने बताया था, बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट है, डेली क्लासेस ले रहे हैं और काफी हद तक सही आंसर करते हैं। तो रोशन प्रजापति बेटा बिल्कुल सही आंसर है। इसी तरीके से पढ़ाई करते रहो, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तीसरे नंबर के बाद में चौथे नंबर पे हैं आपके कौशल किशोर। कौशल किशोर के लिए ताली बजाइए। कौशल किशोर ने तीसरी बार बिल्कुल सही आंसर दिया है। वेरी गुड बेटा कौशल, तुमने साबित कर दिया कि हम कर सकते हैं। यस या नो? वेरी गुड कौशल, पढ़ाई कीजिए, ध्यान से अच्छे से पढ़ाई कीजिए। डेफिनेटली कोई ना कोई एग्जाम आप क्रैक करेंगे इस साल, ये मेरा पूरा विश्वास है। बस कंटिन्यू इस तरीके से पढ़ाई करनी है, ठीक है। और 5वें स्थान पे आंसर किया है यूडी अहलावत ने। तो यूडी अहलावत भी बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट है। वेरी गुड बेटा, इसी तरह पढ़ाई करो और कंटिन्यू क्लास लो, ठीक है। चलिए पे तो सभी लोग ताली बजाएंगे इन 5 स्टूडेंट्स के लिए। तो ये तो हो गया हमारा टाइप नंबर 6 की सीक्वेंस से। डेली हम इसी तरीके से आपको एक क्विज देंगे, आपको आंसर देना है मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। चलिए अब हम देखते हैं टाइप नंबर 7। टाइप नंबर 6 कंप्लीट हो गया डियर स्टूडेंट्स। अब देख रहे हैं टाइप नंबर 7। टाइप नंबर 7 बहुत ही सिंपल है, इतना हार्ड नहीं है, बहुत ही सिंपल है। कैसा है समझना बड़े ध्यान से स्टूडेंट। इसको बोलते हैं फिक्स कोडिंग डिकोडिंग। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं फिक्स कोडिंग डिकोडिंग। जैसे कि मान लीजिए आपके पास में क्वेश्चन आ गया, TORS को लिखा जाता है @ %, %,
और यहाँ लिख दिया गया RAS को लिखा जाता है परसेंटेज पूर्णविराम एंड डॉलर, और लास्ट में आपसे पूछ लिया गया बताइए ORT को क्या लिखेंगे। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, क्या करना है, कंपेयर करना है। जरा ध्यान से देखिए किसका कंपेयर करेंगे, कॉमन्स का। R यहाँ पे, R यहाँ पे, तो R का कोड क्या है, परसेंटेज। R का कोड क्या है, परसेंटेज, तो यहाँ भी R का कोड क्या है, परसेंटेज, सिंपल। और कीजिए, और क्या कॉमन है भाई, यहाँ पे S है, यहाँ पे S है, S का कोड क्या है, डॉलर, तो S का कोड क्या है, यहाँ भी डॉलर है। इसका मतलब कोड क्या है, फिक्स है, और जो क्वेश्चन प्रेजेंट हुआ वो आया फिक्स कोडिंग डिकोडिंग से। तो बहुत ही सिंपल सा है, क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। देखो O का कोड क्या है, O का कोड है हैशटैग, R का कोड क्या है, R का कोड परसेंटेज, R का कोड के बाद T का कोड क्या है, T का कोड है @ आंसर, है ना, बहुत ही सिंपल है। एक क्वेश्चन और दूंगा, आगे चलेंगे। देखो जहां पे इजी रहेगा, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं कराऊंगा। मेरा टारगेट है आपका सिलेक्शन, मेरा टारगेट नहीं है कि फालतू में आके टाइम वेस्ट करना, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा है ना, जहां पे जरूरत होगी 1 या 2 क्वेश्चन की, वहां पे 1 ही 2 करेंगे, लेकिन जहां पे जरूरत होगी 20 क्वेश्चन की, वहां पे हम 30 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। और हाँ, मुझे एक छोटा सा सजेशन लेना था आप लोगों से। देखो ये चीजें आपके लिए हैं, ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि आपके अकॉर्डिंग ही रहना चाहिए सब कुछ, है ना। ये चीज़ें जो चल रही हैं, क्लासेस जो चल रही हैं, वो आपके लिए हैं, आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं, जो आपकी ये रीजनिंग की क्लास चल रही है, आपकी जो ये रीजनिंग की क्लास चल रही है स्टूडेंट, इसका टाइम हम क्या रख सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको ऑप्शंस दे रहा हूं। क्या हम इसका टाइम रखें शाम को 4 से 5, क्या हम इसका टाइम रखें 5 से 6, क्या हम इसका टाइम रखें 6 से 7 जो चल रहा है अप्रोक्सीमेट, या फिर क्या इसका टाइम रखें 8 से 10, या फिर इसका टाइम रख सकते हैं हम सुबह 11 से 12। इन 5 में से आप एक टाइम बताइए कि कौन सा सबसे बढ़िया टाइम है, शाम को 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, या रात को 8 से 10 बजे के बीच में, या सुबह 11 से 12 के बीच में। कौन सा टाइम आपके लिए सफिशिएंट है, कौन सा टाइम आपके लिए बेस्ट है, जिसमें आप लाइव ले सके। देखो लाइव लेने का मजा ही कुछ अलग होता है ना। वीडियो को बाद में देखने में मजा नहीं आएगा जितना आप लाइव चैट में आंसर करोगे। आपको कंपटीशन रहेगा, 10, 15, 20, 25 जितने भी लोग देखते हैं लाइव, उसमें कंपटीशन रहेगा। अच्छा इसने आंसर सही दिया, मैंने भी दिया, वेरी गुड, कॉन्फिडेंस आएगा, ऐसा नो। तो सभी लोग लाइव चैट में आंसर कर दीजिए कि इसमें से कौन सा टाइम सफिशिएंट है। जिसके ज़्यादा वोट आएंगे उसी टाइम को हम फिर कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, जो भी है, जिस टाइम में फ्री रहते हो, और क्लास लाइव ले सकते हो, है ना। लाइव में मजा आएगा आपको। चलिए अब देखते हैं टाइप नंबर 7 का सेकंड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप लोगों को करना है, कोई मिस्टेक आपको यहाँ पे नहीं करना है स्टूडेंट्स। एप्पल APPLE बचपन में था ना, स्कूल की जब छुट्टी होती थी, है ना, जब मास्टर जी बाहर बैठा के बुलवाते थे, क्या बुलवाते थे, APPLE, है ना, एप्पल, एप्पल यानी सेव बोलते थे ना, वही चीज। तो बचपन भी एक खूबसूरत दौर होता है हर इंसान के लिए। एक तो बचपन, और एक उसका स्कूल और कॉलेज वाली लाइफ, ये सबसे बढ़िया दौर होते हैं। उसके बाद तो लाइफ में आपको भूल जाओगे आप। बचपन के जो दोस्त होते हैं, जो स्कूल के फ्रेंड्स होते हैं, नाम तक याद नहीं रहेंगे, बस शक्ल याद रहेगी, इमेज याद रहेगी। अच्छा वो मुर्गा बनता था मेरे बगल में, हाँ, मैं होमवर्क नहीं करके ले जाता था तो हम लोग ऐसे मुर्गा बन के नीचे बैठ जाते थे, फिर मास्टर जी मारते थे, पूछा हो जाते थे, जैसे नो। तो बस वो इमेजेस रह जाती हैं, वो नाम हट जाते हैं। तो सबसे बेहतरीन टाइम जो होता है वो होता है स्कूल का। चलिए आपसे पूछ लिया गया, बताइए ALP को पूछा नहीं गया, लिखा गया @ परसेंटेज एंड हैशटैग। और आपसे पूछ लिया गया, बताइए ELA को क्या लिखेंगे। फटाफट से सभी लोग लाइव चैट में आंसर करेंगे। 10 सेकंड का टाइम है, बस ओनली 10 सेकंड। 10 सेकंड में इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, जल्दबाजी में। फटाफट से करेक्ट आंसर चाहिए मुझे इसका। क्या बोलने वाले हैं? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। काफी लोगों ने इसका आंसर किया, ग्रेट स्टूडेंट्स। तो भाई इसका राइट आंसर क्या है, देखो कॉमन लेंगे, पहले कंपेयर करेंगे भाई है कि नहीं है, ऐसे है नो भाई, ये भी तो होना चाहिए है कि नहीं।
तो जरा ध्यान से देखिए, ए का कोड एट द रेट, ठीक है, ए का कोड एट द रेट, ठीक है, पी है, पी है, पी है, पी है, पी है, तो पी का कोड हैशटैग, और क्या है भाई, एल है, एल का कोड परसेंट है, मतलब कोड फिक्स है, कुल मिला के बात इतनी सी है। तो ई का कोड क्या होगा, ई का कोड होगा स्टार, एल का कोड क्या होगा परसेंटेज, और ए का कोड क्या होगा एट द रेट इज द राइट आंसर, जिसका भी ये आंसर आ रहा है परफेक्टली राइट है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, एग्जामिनर चाणक्य है, वो आपको अपने जाल में फंसाएगा, बेवकूफ बनाएगा और फेल करवाएगा, लेकिन हम आपको समझाएंगे, रास्ता दिखाएंगे और पास करवाएंगे। कैसे, आइए आपको बेवकूफ बनाने के लिए देखो एक क्वेश्चन क्या देगा एग्जामिनर, जैसे कि मान लीजिए आपको दे दिया MANGO, मैंगो यानी सेब, है ना, हाँ, चलिए ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास में, और नीचे लिखा गया NOG NOG को लिखा गया डियर स्टूडेंट्स स्टार एंड परसेंटेज, और नीचे हमसे फाइंड करवा लिया है उसने कि बताइए, एक समीकरण और दे देते हैं मान लीजिए, या फिर इसको चेंज कर देते हैं, यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्टैंडर्ड करता हूँ इस क्वेश्चन को, एंटी जेड करो इसको ना, एंटी जेड करो, एंटी जेड में थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा ये। यहाँ पे मान लो आ गया ये उल्टा डॉलर और उसके बाद पूर्वी विराम, ठीक है। अब आपसे पूछा गया कि बताइए जेड एंड टी का कोड क्या होगा। इस क्वेश्चन के बारे में जरा सोचिए आप एक बार, इस क्वेश्चन के बारे में सोचिए, समझिए, और 30 सेकंड का मैं टाइम दे रहा हूं, आपको आंसर निकालना है। जेड एंड टी को क्या लिखेंगे, फटाफट से, कोई मिस्टेक नहीं करनी है, ध्यान से तसल्ली से इस क्वेश्चन को देखना है, और देखने के बाद ही इसका आंसर आपको निकालना है। थोड़ा सा लेवल मैंने अब किया है क्योंकि एग्जामिनर आपको बेवकूफ बनाएगा, फंसाएगा, फेल करवाने की पूरी साजिश रखेगा, लेकिन आपको नहीं फंसना है। जितने भी स्टूडेंट्स लाइव ले रहे हैं क्लास, फटाफट से आंसर कीजिए, जेड एंड टी को हम क्या बोलने वाले स्टूडेंट्स। यस, चलिए, तो जरा हम यहां देखें कि भाई कॉमन क्या है, कॉमन है एन, जैसे आनो, और कुछ कॉमन है क्या, और कुछ तो कॉमन है नहीं पहले दूसरे में। तो एन का कोड अगर हम बात करें तो यहां तो है स्टार, और एन का कोड की बात करें यहां है हैशटैग। हाउ कैन पॉसिबल, कि कैसे हो सकता है, सर ने तो बोला था कोड मैच होंगे, हाँ, इसका मतलब सर ने गलत पढ़ा दिया, ऐसा होता है ना। जब आप एक अगली स्टेप नहीं देख पाते हो तो यही डायलॉग आते हैं बच्चों के मन में कि सर ने तो गलत पढ़ा दिया, मास्टर जी तो गलत पढ़ावी जी हैं, वो फलाना मास्टर गलत पढ़ाता है। मास्टर ने तो बिल्कुल सही पढ़ाया आपको, लेकिन हो सकता है कि अगले स्टेप आपको नहीं बताई, या फिर आप भूल गए, मास्टर जी ने बताई लेकिन आप भूल गए, है ना। तो अगली स्टेप क्या है, सीखना रेस्टोरेंट, जैसे भाई एन यहाँ पे है, एन यहाँ पे है, इट्स ओके। तो इसका मतलब ये है ना कि एन का कोड तो एक है, या तो स्टार होगा, या हैशटैग होगा, या डॉलर होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। तो एन का कोड इधर कॉमन होगा, सीधी सी बात ये है। एन का कोड क्या होगा इधर, कॉमन। एन का कोड क्या है, एन का कोड ये है, कॉमन हैशटैग, जैसे आनो। और कुछ कॉमन है क्या, नहीं, अरे ये तो सीधा है, ये उल्टा है, ये मत बोल देना, ठीक है। तो एन का कोड आया हमारा हैशटैग, क्लियर। तो एन का कोड क्या लिखेंगे, बीच में हैशटैग। अब बात बन गई, अब क्या बचा, जेड और टी। तो जेड और टी तो यही है, और कहीं है क्या, नहीं है। तो टी का कोड क्या होगा, उल्टा डॉलर, सिंपल सी बात है, जैसे नो। और एन का कोड क्या होगा, पूर्ण विराम। तो ये इसका आंसर आएगा, क्लियर। तो इस तरीके से करना है, अगर कोई चीज कॉमन है, मैच नहीं कर पा रहे हो, तो कॉमन मिलेगा, क्या मिलेगा आपको, कॉमन मिलेगा, क्लियर। चलिए अब चलते हैं आगे। तो ये तो हो गया हमारा टाइप नंबर 7। अब हम दिखाने जा रहे हैं आपको टाइप नंबर 8, अंतिम टाइप, भीगी पलकें इस टॉपिक की, विदाई समारोह। हाँ, टाइप नंबर 8, विदाई समारोह, भीगी पलकें, बाबुल की दुआएं लेती जा,
या तुझको एग्जाम में पूरे मार्क्स मिले। ठीक है। टाइप नंबर 8 है फर्स्ट टू लास्ट रिलेशन, प्रथम का अंतिम से संबंध। अभी तक तो क्या पढ़ा था, फर्स्ट टू फर्स्ट रिलेशन, अब ये क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट टू लास्ट। कैसे, जैसे कि मान लीजिए एक छोटा सा मैं एग्जांपल ले रहा हूं आपके लिए। हमारे सामने आ गया TOOL को लिखा गया और हमसे पूछ लिया कि बताइए MOCK मोक को क्या लिखेंगे। कैसे ना, थोड़ा नीचे लिख देता हूं, समझ में आएगा अच्छे से आपको। MOCK मोक को क्या लिखेंगे, ऐसा नो। तो जिस तरीके से स्टूडेंट हमने फर्स्ट का फर्स्ट से किया था, इस बार फर्स्ट का फर्स्ट से पैटर्न नहीं है, क्या है, फर्स्ट का लास्ट से पैटर्न है। मतलब इसका रिलेशन इससे होगा भाई। 20 पे आता है T और 24 पे आता है X। 20 से 24 हो गया, कितने जुड़ गए भाई साहब, 4 जुड़ गए। क्लियर। उसके बाद में O से R पे जाएंगे तो 15 से 18। याद रखना नंबर, तभी बात बनेगी, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी दोस्तों। +3 बन रही है बात। फिर 15 से 17, 15 से 17 कितनी बात बन गई, +2। फिर 11 से 12, सॉरी 12 से 13, 12 से 13 कितना जुड़ा, 1। +4 +3 +2 +1, परफेक्टली राइट आंसर है, बिल्कुल सही बात है। अप्लाई कर दो फिर भाई, ये या लास्ट में जाएगा, यस या नो। 13 में कितना जोड़ेंगे, 13 में जोड़ेंगे 4, 13 + 4 17। उसके बाद में 15 में 3 जुड़ेगा, यस या नो। 15 में 3 जुड़ेगा, क्या आएगा, 18। 18 पे क्या आता है, R। उसके बाद में 3 में क्या जुड़ेगा, 2, 3 + 2 5, यस या नो। और 11 में क्या जुड़ेगा भाई, 11 में जुड़ेगा 1, 12। तो LERQ इज राइट आंसर। ये पैटर्न था, ये मैंने दिखाया। आप बाजार में जाते हो ना कि भाई किस साइज की शर्ट लेनी है, L लेनी है, M लेनी है, XL लेनी है, XXL लेनी है, तो ये साइज आपको चूज हो चुका है। अब क्या दिखाएगा, डिफरेंट डिफरेंट कलर, कि देखो ये ब्लू है, ये ब्लैक कलर है, इसमें ये डिजाइन है, ये थोड़ी सी यहाँ से फटी हुई है, स्टाइल चल रहा है, फैशन है, जैसे आनो। तो बस वही स्टाइल वही लॉजिक इसमें लगेंगे। साइज हमने देख लिया है, पैटर्न हमने सीख लिया है, अब डिजाइन देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला क्वेश्चन बहुत इजी, उसके बाद में लेवल इंक्रीज। LOCK को लिखा गया अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपने नहीं दिया तो कोई बात नहीं, मैं दे दूंगा, है ना। हाँ, ट्राई करें आप लोग, ठीक है, ट्राई करें, मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करना है। मैंने इसलिए बोला ये बात क्योंकि मैंने एक लॉजिक आपको 2 बार पढ़ा दिया है और मेरा टारगेट यही है कि जो चीज़ हम पढ़ा दें उसको आपको याद रहना चाहिए आगे की प्रोसेस में। पैटर्न क्या है, फर्स्ट टू लास्ट रिलेशन का है, ध्यान रखना, फर्स्ट टू लास्ट रिलेशन है। कोई मिस्टेक नहीं करना स्टूडेंट। फटाफट से लाइव चैट में आंसर करते हैं सभी लोग। क्या बोलने वाले हैं, LOCK को लिखा गया PXLO, तो बताइए DOWN को क्या लिखेंगे, समय समाप्त। देखो हमने बताया था लॉजिक क्या लगेंगे, फर्स्ट से लास्ट, तो L से O हो गया, तो अपोजिट है ना, बताया था ना 3 पैटर्न स्टार्टिंग में, कि अगर कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आ जाए तो हमें क्या ध्यान रखना है, हमें पैटर्न ध्यान रखना है। किनके पैटर्न तो चेंज नहीं हो गए हैं, ये अपोजिट का तो नहीं है। तो देखो L का अपोजिट O है, O का अपोजिट L है, यस या नो। O का अपोजिट क्या है, L है। C का अपोजिट X है और K का अपोजिट P है। तो कौन सा लॉजिक है यहाँ पे जो लॉजिक लगा वो लगा अपोजिट का, विपरीत का। अप्लाई करें, D का अपोजिट W दूध वाला, O का अपोजिट L लव, W का अपोजिट D दूध वाला एंड N का अपोजिट M नरेंद्र मोदी। MDLW इज राइट आंसर दोस्तों। क्लियर। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड ध्यान से देखना है, कोई मिस्टेक आपको नहीं करनी है स्टूडेंट्स। मान लीजिए हमसे बोल दिया गया रोहन, ROHAN, यस, रोहन को यहां पे कोड किया गया स्टूडेंट, ध्यान से देखना।
यस, ओ ई क्यू, तो हमें फाइंड करना था, यहां पे बताइए एसएससी एच ओ को क्या लिखेंगे फटाफट से, एसएससी एच ओ को उसी कोडिंग लैंग्वेज में क्या लिखेंगे। 30 सेकंड का टाइम आपके पास, कोई भी मिस्टेक नहीं करना है, सभी लोग लाइव चैट में आंसर करेंगे, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे मेरे साथ में, आप उतने परफेक्ट हो जाओगे स्टूडेंट, ध्यान रखना आप। टाइप नंबर 8 चल रहा है, लास्ट टाइप है ये, फटाफट से आंसर कीजिए सभी लोग, क्या बोलने वाले हम लोग। और जो राजस्थान से हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए हमने एमसीक्यू बना रखे हैं टॉपिक वाइज। लोक देवी और लोक देवता चल रहा है अभी, तो जिसको एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है वो सारे एमसीक्यू प्रीवियस ईयर के हैं, इंपॉर्टेंट हैं, और 10-10 एमसीक्यू हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको याद करने में। फैक्ट्स भी हैं उसमें काफ़ी सारे, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, तो आप उसको भी वॉच कर सकते हैं। प्ले लिस्ट बना रखी है मैंने हर चीज़ की। रीजनिंग की प्ले लिस्ट अलग है, कंप्लीट रीजनिंग। उसके बाद में आपकी करंट अफेयर्स 2020 करंट अफेयर्स की अलग प्ले लिस्ट है, और राजस्थान जीके की अलग प्ले लिस्ट है। तो जो भी आपको पढ़ना है आप आराम से जाइए, प्ले लिस्ट में आपको सारे वीडियो मिलेंगे। चलिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो भाई सबसे पहले क्या करेंगे, इसका रिलेशन इससे करेंगे, ऐसे नो फर्स्ट का रिलेशन किससे करेंगे, लास्ट से। तो ये तो भाई साहब 18 पे आता है, और ये भाई साहब 17 पे आता है, तो 18 से 17 हो गया, 18 से क्या हो गया 17। तो आप क्या बोलोगे कि सर यहाँ पे तो बात बिगड़ रही है, -1 हुआ। चलो एक बार के लिए मान लेते हैं आपकी बात, -1, ठीक है। आगे आइए, 15 से 5 हो गया, तो 15 से 5 हुआ, तो आप बोलोगे कि सर यहाँ भी बात बिगड़ रही है, -10 हुआ, ऐसा नो। तो अगर बात बिगड़ती दिखे तो पता है कि भाई इसका रिलेशन इससे करेंगे, ऐसा नो, तो अप्लाई कर लिया करो थोड़ा सा यहाँ पे कि 14 से क्या हो गया 15, 14 से 15 हुआ, कितने जुड़े, 1 जुड़ा, 1 से 5 हो गया, 1 से 5 हुआ तो 4 जुड़ा, उसके बाद में 8 से 17 हो गया, 8 से 17 हुआ तो कितना जुड़ गया, 9 जुड़ गया। इसका मतलब स्टोरी सेट हो रही है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या होगा 4 का स्क्वायर 16, 15 + 16 32, सॉरी 31, और 31 में से 26 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 5, और 5 पे क्या आता है ई। तो चेक कीजिए क्या यहाँ पे ई है, बिल्कुल यहाँ पे ई है, परफेक्टली सही है। तो 16 के बाद में 5 का स्क्वायर 25, तो 18 + 25 को जब हम जोड़ेंगे तो हमारे पास में आएगा 43, और 43 में से हम जब माइनस करेंगे 26 तो हमारे पास में आएगा 17, और 17 पे क्या आता है क्यों, तो परफेक्टली राइट है। इसका मतलब यहाँ पे जो लॉजिक लगा वो लगा स्क्वायर वाला। तो अगर आप यहाँ फंस जाएं तो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अप्लाई करें, 1 का स्क्वायर, यहाँ पे 1 का स्क्वायर ऐसे आनो, तो O + 1P, 4, 8 + 4 12, 9 + 3 12, 16 + 19, 16 दूनी 32 + 3 35, 35 में से 26 गए 9, 9 पे क्या आता है आई, उसके बाद में 25 में से एक इसको दिया 26, 18 पे क्या आता है आर। तो जिसका भी ये आंसर आ रहा है PLLIR, परफेक्टली राइट आंसर है। काफी अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए ध्यान से डियर फ्रेंड्स, इसके बाद बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम, कल की क्लास मिस नहीं करनी है आपको। कल हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नंबर सीरीज। वो है ना कि भाई बाप का भी एक बाप होता है जिसे दादाजी कहते हैं, तो वही है जो लॉजिकल टॉपिक है, उनके दादाजी है नंबर सीरीज, जो हम कल स्टार्ट करने वाले हैं। काफी हद तक मैक्सिमम लॉजिक करवाएंगे, 100 क्वेश्चंस प्लस करवाने वाला है, 100 से अधिक क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं। तो ध्यान से, कल की बेसिक क्लास है, लॉजिक कैसे ढूंढते हैं, क्या होता है लॉजिक, किस किस तरीके से लॉजिक बन सकता है, वो सारी बेसिक नींव कल हम रखने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करें स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया आपके पास में, RHLT। RHLT को लिखा जाता है
तो बताइए IBPS T को क्या लिखेंगे? क्वेश्चन नंबर 4, फटाफट से जिसका थर्ड हो जाए 4 पे आ जाएगा, जल्दी से लाइव चैट में आंसर करेंगे सभी लोग। मान लीजिए हमारे पास में आ गया MONDAY मंडे, मंडे को लिखा गया तो आपको बताना है, बताइए RAS IAS को हम क्या लिखेंगे? इन दोनों क्वेश्चनों के लिए मैं आपको दे रहा हूं 1 मिनट का टाइम। सभी लोग लाइव चैट में फटाफट से इनका आंसर करेंगे। कोई भी मिस्टेक आपको नहीं करनी है, ध्यान से तसल्ली से इन क्वेश्चंस को देखना है और सोल्व करना है। फर्स्ट है RHSLT को लिखा जाता है SNOPB। तो बताइए IBPS ST को क्या लिखेंगे? दूसरा है मंडे को लिखा जाता है ADIUZZ। तो बताइए RAS एंड IAS को क्या लिखेंगे? जो भी स्टूडेंट्स न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए कि क्लास आपकी आ गई है, क्योंकि धीरे धीरे हम क्लासेस और इंक्रीज करेंगे। SSC 10+2 के जितने भी स्टूडेंट हैं लाइव चैट में SSC 10+2 लिखें, जिससे कि उनके बारे में भी हम कुछ प्लान करें। ये सब चीज़ें आपके लिए हैं। आपको जिस जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी वो क्लासेस आपके लिए हम लेके आएंगे, ठीक है। चलिए, समय समाप्त हुआ स्टूडेंट। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 जरा ध्यान से देखिए आप। भाई R का रिलेशन B से करना है, इससे बढ़िया है कि T का S से कर लो, एक ही बात है। 20 से 19 हो गया तो कितने माइनस हो गए भाई? 1 माइनस हो गया। 12 से 14 हो गया, 12 से 14 हो गया, कितने प्लस हो गए भाई? +2 हो गए। ठीक है, स्टोरी बन रही है। S 19 से 15 हो गया, कितने कम हो गए? 4 कम हो गए, ऐसा नो। उसके बाद में क्या हुआ? 8 से 16 हो गया, कितने जुड़ गए भाई? 8 जुड़ गए। ठीक है भाई, 8 जुड़ गए। उसके बाद में 18 से 2 हो गया, तो लॉजिक देखिए, 1 का दुगना 2, 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, तो क्या होना चाहिए? 16 होना चाहिए। तो 18 में कितना कम होगा? 16 कम होगा। तो 18 में से 16 गए तो कितने बचे? 2 बचे। परफेक्टली राइट है। तो लॉजिक क्या है? ये लॉजिक ये है, -1, यहां लिख रहा हूं, यहां पे -1 +2 -4 +8 -16। 1 का दुगना 2, 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, 8 का दुगना 16। परफेक्टली राइट है। अप्लाई करो भाई। यहां पे हमें कम करना था ना, यहां पे कम किया था, यहां भी कम करेंगे। यहां पे जोड़ा था 19 + 2 21। उसके बाद में 4 कम किया था, 16 में से 4 गए तो कितने बचे? 12। फिर यहां पे कितना जोड़ा था हमने? 8 जोड़ा था। 8 + 2 10, और यहां पे 16 कम किया था। अब देखिए, हमें 16 कम करना है 9 में से, तो हम कहां जाएंगे? हम पीछे जाएंगे, यस या नो? हम पीछे जाएंगे तो किसके पास जाएंगे? सबसे पहले H के पास जाएंगे। देखो H 8 7 6 5 4 3 2 1। फिर किसके पास आएंगे? Z के पास। Z आता है 26 25 24 23 22 21 20 19। तो क्या आंसर आएगा यहाँ पे? 19, मतलब S। तो इस तरीके से कभी कंफ्यूज हो तो नंबर का यूज करा करो, तो आपका बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए, सेकंड क्वेश्चन की बात करता हूं स्टूडेंट। सेकंड क्वेश्चन में हम नंबर लिखेंगे यहाँ पे कि 13 से 26 हो गया या फिर 25 से 1 हो गया। तो 25 से 1 दो तरीके से हो सकता है, आगे भी जा सकता है और पीछे भी आ सकता है। तो एक बार आगे चलते हैं, +2, है ना, कि भाई y के बाद क्या आता है? Z, और Z के बाद क्या आता है? A। परफेक्टली सही है। 1 के बाद क्या हो गया? 4। 1 से 4 हो गया, कितने जुड़ गए? 3। ये भी सही है। 4 से क्या हो गया? 9 हो गया। 4 से 9 कब होगा? जब 5 जुड़ेंगे। ये भी सही है। उसके बाद में 14 से क्या हो गया भाई? 14 से 21 हो गया, कितने जुड़ गए भाई? यहाँ पे 7 जुड़ गए। 14 + 7 21, ऐसा नो, ये भी ठीक है। 15 से क्या हो गया भाई? 15 से 26 हो गया। 15 से 26 हो गया, कितने जुड़ गए भाई? हमारा जुड़ गया 11, ये भी ठीक है। और 13 से क्या हो गया? 26। तो लॉजिक देखिए, 2 3 5 7 11, तो क्या आना चाहिए? 13। क्या है? अभाज्य संख्याओं का क्रम। दिस इज प्राइम नंबर सीरीज, अभाज्य संख्याओं की सीरीज है। परफेक्टली सही, अप्लाई करेंगे।
भाई यहाँ 2 जोड़ा था, 19 प्लस 2 21, 1 प्लस 3 4, 9 प्लस 5 15 14, 19 प्लस 7 26, 1 प्लस 11 12 और 13 प्लस 12 31। मतलब ई यू डी एंड जेड एल ई परफेक्टली राइट आंसर होगा। तो आप एक चीज देख रहे होगे कि लॉजिक बार बार वही चीज आ रही है ना, कभी प्राइम नंबर, कभी स्क्वायर, कभी क्यूब्स। डेयर स्टूडेंट, लॉजिक्स वही होते हैं, है ना, बट पैटर्न्स अलग हो जाएंगे। ध्यान रखना, पैटर्न अलग होंगे, लॉजिक्स वही होंगे। अगर मान लीजिए एक चीज सोचिए छोटी सी, आप किसी गारमेंट शॉप पे गए, ठीक है, तो भाई आपकी जो शर्ट है उसका साइज ही तो चेंज होगा। कभी आप बड़े हो गए तो एक्सेल हो गया, छोटे थे तो एल एम पहनते थे, बट कलर तो सेम है ना भाई। ब्लैक तो ब्लैक ही रहेगा, ब्लू ब्लू रहेगा, व्हाइट व्हाइट ही रहेगा। उसमें डिजाइन हो सकती हैं कुछ, बट कलर चेंज नहीं हो सकता है। तो कलर इट्स कॉल्ड लॉजिक। तो लॉजिक कभी भी चेंज नहीं होते हैं, लॉजिक्स वही होते हैं। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। थोड़ा सा और हम लेवल इंक्रीज कर रहे हैं, तैयार रहिए अच्छे लेवल के लिए। अब आप आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं? यस, चलिए तो आ जाइए फिर क्वेश्चन नंबर 5 में। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास में। ध्यान से तसल्ली से इस क्वेश्चन को देखना है और फिर इसको सोल्व करना है। कोई भी जल्दबाजी नहीं करेगा स्टूडेंट, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास में आ गया मार्क। मार्क को लिखा जाता है स्टूडेंट तो बताइए LOCK को क्या लिखेंगे? क्वेश्चन नंबर 6 है। नॉलेज बॉक्स, नॉलेज को लिखा गया बारह के बाद में 15, ध्यान रखना 12 के बाद में क्या आएगा 15, ठीक है। यहाँ पे है 21 19 22 21 14 03 11 12 और 15। तो आपको याद करना है बॉक्स का क्या होगा। फटाफट से इन दोनों क्वेश्चंस को कर दीजिए, क्या इसका आंसर आएगा। सभी लोग ट्राई करेंगे। 1 मिनट का मैं आपको टाइम दे रहा हूं सभी को। 1 मिनट में इन क्वेश्चंस का आंसर आपको लाइव चैट में देना है स्टूडेंट्स, ध्यान से। हो सकता है आपको ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ लगे, लेकिन पैटर्न समझना ज़रूरी है, डिज़ाइन समझना ज़रूरी है, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आए और बच्चा बोले कि सर ने तो पढ़ाया ही नहीं है। बिल्कुल नहीं, हम हर पैटर्न, हर लॉजिक और हर तरीके के चीज़ों को समझने वाले हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ इन चीज़ों को नोट कर लेना। बार बार वीडियो देख के टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको। आपका टारगेट है सिलेक्शन लेना और हमारा टारगेट है आपको सिलेक्शन दिलाना। तो प्लीज़ आप नोटबुक साथ में रखा करें और चीज़ों को नोट कर लिया करें, और क्लास शुरू होने से पहले एक बार उसका थोड़ा सा रिवाइज कर लिया करें। तो फटाफट से सभी लोग क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करेंगे। MARK, मार्क को लिखा गया 048101116। तो लोग का क्या होगा? बहुत ही इंटरेस्टिंग, मज़ेदार और
अच्छा वाला लॉजिक है, कहते हैं ना अच्छा वाला लॉजिक, वो लॉजिक है यहाँ पे। तो ध्यान से सभी लोग इसका आंसर करेंगे। हिम्मत नहीं हारनी है। काफी लोग मैं देख पा रहा हूं कि नहीं ये तो हो नहीं रहा है। करते रहो, जरूर होगा, डेफिनेटली होगा, उम्मीद नहीं छोड़नी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करते हैं स्टूडेंट्स। MARK को लिखा गया 048101 एंड 16। तो क्या था लॉजिक, समझना बड़े ध्यान से। जब भी नंबर आ जाए, पहले समझो, पहले आंसर मत देखो, पहले ये समझो कि सोचना कैसे है। मेन चीज यहां पे यही है। जिस दिन आपने लॉजिक के बारे में सोचना सीख लिया, उस दिन डेफिनेटली कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ध्यान रखना कैसे सोचना है। देखो मार्क को लिखा गया नंबर, एक बात तो क्लियर है, नंबर है। दूसरी चीज देखो कितने हैं, 1 2 3 4, कितने हैं 2 4 6 8, मतलब इनके नंबरों से छेड़खानी हुई है, ऐसा नो। अब कैसे हुई समझना बड़े ध्यान से। क्या आता है 11 पे, क्या आता है 11 पे। अब एक चीज देखिए, 11 से क्या हम 4 बना सकते हैं? सोचो एक बार, बस बाकी किसी के बारे में नहीं सोचना, आप तो बस ये सोचो 11 से 4 बना सकते हैं क्या? हाँ गुरुजी बना सकते हैं। कैसे बताओ, सोचो। अरे गुरुजी 1 + 1 n का स्क्वायर इक्वल्स टू 04, मतलब 2 का स्क्वायर बराबर 04। हाउ कैन पॉसिबल? बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है, बना सकते हैं। चलो आपने सोचा, अगले में बनाओ। 18 से क्या मैं 81 बना सकता हूं? हाँ गुरुजी इसको भी वैसे ही बना सकते हैं। कैसे? कि गुरुजी 1 + 8 9 का स्क्वायर 81। अरे वाह, बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। चलिए अब जल्दबाजी में ये मत बोलना कि नहीं नहीं बन गया अब कर लेते हैं, नहीं। जब तक लास्ट स्टेज तक चेक नहीं कर लो तब तक ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना स्टूडेंट। एक पे 1 का स्क्वायर 01 परफेक्टली राइट है। 13 1 + 3 4, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। क्या 16 है? बिल्कुल 16 है। इसका मतलब ये जो लॉजिक था परफेक्टली राइट था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉजिक, बुक में नहीं मिलेगा, कहीं पे भी नहीं मिलेगा, आपको प्लीज इसको नोट कर लेना है, ठीक है। चलिए आपके काम आएगा। के 11 पे आता है, जैसे आनो के आता है 11 पे। 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 1 + 5 6 का स्क्वायर 36, 1 + 2 12, सॉरी 1 + 2 3 का स्क्वायर 9। तो इसका राइट आंसर होगा 04093609, परफेक्टली राइट आंसर स्टूडेंट, ठीक है। चीजें वही हैं, था क्या स्क्वायर था, लेकिन क्या कर दिया थोड़ा सा डेकोरम। शर्ट तो वही थी लेकिन डिजाइन कर दी, 2 जेब लगा दी, ऐसा नो। तो एग्जामिनर भी इसी तरीके से डिजाइन करेगा, आपको गुमराह करेगा, बेवकूफ बनाएगा, आपको बनना नहीं है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। इसमें भी वही सीन है, नॉलेज 21 19 22 21 14 ये सब है, लेकिन ये किसी के स्क्वायर नहीं है। यहां तो पहचान लिया था भाई 04 स्क्वायर है, 81 स्क्वायर है, 01 स्क्वायर है, 16 स्क्वायर है, पहचान लिया था। बट यहां पे स्क्वायर्स नहीं है। यही तरीका है लॉजिक पहचानने का, यहां पे स्क्वायर्स नहीं है। तो क्या है? नंबर्स हैं। और देखिए नंबर्स कैसे हैं, 21 19 22 21 14 3 11 12 15। इसका मतलब अल्फाबेटिकल नंबर है, क्योंकि 26 से ज्यादा नहीं है। यस है नो, 26 से ज्यादा नहीं है। इसका मतलब अल्फाबेट में कुछ ना कुछ छेड़खानी हुई है। तो ई आता है 5 पे, 5 से 21 बना दिया गया। अब ई 5 पे आता है, क्या मैं ई से 21 बना सकता हूं? आपके दिमाग में आएगा ईवी, इवनिंग, शाम को 5 बजे। तो सर 21 नहीं 22 बना सकते हैं, ठीक है 22 बना सकते हो। तो 22 से 21 बना सकते हैं क्या? बिल्कुल, एक कम करके। अभी तो ये सोचा हमने। आगे देखिए जी, अच्छा जी का अपोजिट क्या होता है भाई? जी का अपोजिट होता है टी। टी कितने पे आता है? 20 पे। तो इसमें एक कम किया था, इसमें भी एक कम करो, तो क्या है 19। क्या यहाँ पे 19 है? बिल्कुल 19 है, परफेक्टली, ये भी राइट हो गया। अगला देखिए, इसके बाद में क्या है? डी। डी का अपोजिट क्या है? डी का अपोजिट सर डब्ल्यू होता है। डब्ल्यू कितने पे आता है? 23 पे आता है। 23 में से भी क्या करेंगे? एक कम करेंगे, तो क्या आ गया
22 परफेक्टली सही है। तो यहां पे जितने भी लॉजिक लग रहे हैं डियर स्टूडेंट्स वो क्या लग रहे हैं, इनके अपोजिट -1, अपोजिट -1, एल का अपोजिट ओ 15 पे आता है, 15 में से एक कम करेंगे तो क्या आ गया 14, डब्ल्यू का अपोजिट डी, डी कितने पे आता है 4, 4 में से कम गए तो 3, उसके बाद में ओ एल का अपोजिट क्या आता है 11 पे आता है, 12 में से कम करेंगे 11, उसके बाद में एन का अपोजिट एम 13 पे आता है, 13 में से कम करेंगे तो 12, उसके बाद में के का अपोजिट पी, पी 16 पे आता है, 16 में से कम करेंगे 15। इसका मतलब लॉजिक क्या है, लॉजिक है अपोजिट में से एक कम कर रहा है, सिंपल अप्लाई कीजिए। एक्स का अपोजिट क्या होता है भाई, एक्स का अपोजिट सर सी होता है, सी कितने पे आता है, सी आता है 3 पे, 3 में से एक कम करना है, क्या आएगा 2 को लिखेंगे 0 2। उसके बाद में एल का अपोजिट क्या होता है भाई, एल का अपोजिट सॉरी ओ का अपोजिट क्या होता है, ओ का अपोजिट सर एल होता है, एल आता है 12 पे, 12 में से कम करेंगे तो 11। उसके बाद में सर बी का अपोजिट क्या होता है, बी का अपोजिट होता है वाई, वाई में से एक कम करेंगे मतलब 25 में से एक कम करेंगे तो क्या आएगा 24, तो आंसर आएगा 0 2 11 24 इज राइट आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स ये है लेवल, इसको नोट करना है, आगे वाले एग्जाम में इसी तरीके से लेवल इंक्रीज होने वाला है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का आपके लिए, अंतिम क्वेश्चन, भीगी पलकें बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको एग्जाम में पूरे मार्क्स मिलें। क्लियर? चलिए अब मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, उस क्वेश्चन को आपको करना है, लाइव चैट में किसी को भी आंसर नहीं देना है। मेरे जो व्हाट्सएप नंबर मैं आपको शेयर कर रखे हैं वापस से शेयर कर देता हूं, जो नया स्टूडेंट है 9782309382, इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम लिखना है और अपना आंसर देना है। क्लियर? चलिए तो क्वेश्चन है बड़ा ही मजेदार, शानदार, जबरदस्त, तो ध्यान से करना है, कोई मिस्टेक नहीं करना है बच्चा। क्या तैयार हो? यस। चलिए इसी तरीके से एनर्जी बनाए रखिए, मजा आता रहेगा आपको। हमने लिखा DLF IPL, DLF IPL, और हमें यहां पे फाइंड करना था स्टूडेंट IAS RAS का। ठीक है, DLF IPL को लिखा गया कुछ अलग तरीके से, ध्यान से तसल्ली से देखना है, कोई भी मिस्टेक आपको यहां पे नहीं करना है बच्चा। क्लियर? चीजों को अच्छे से समझते हुए टॉपिक समझना है, बस जगह कम पड़ जाती है यहां पे लास्ट में। 216 के बाद यहां लिख रहा हूं, ठीक है? क्लियर? DLF IPL को लिखा जाता है 273437292162762764। तो हमें फाइंड करना है IAS RAS का, ठीक है? ऑप्शंस की नीड होगी क्या? हाँ सर इसकी तो नीड होगी है ना, हम तुक्का कैसे लगाएंगे? तुक्का नहीं लगाना है बेटा, है ना, आंसर्स देना है, ठीक है? 4 ऑप्शंस मैं दे रहा हूं आपको, ध्यान से तसल्ली से, कोई भी मिस्टेक नहीं करना है आपको, ठीक है? चलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट मैं आपको दे रहा हूं, जगह कम पड़ जाती है, ऑप्शन नंबर बी यहां लिख रहे हैं, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी हमारे पास में ऑप्शन नंबर सी है हमारे पास में, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई भी नहीं, नन ऑफ दीज, ठीक है?
तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पे शेयर करना है। मैं आप वापस से दोहरा देता हूं, DLF IPL को लिखा जाता है स्टूडेंट 27343729216276 तो फाइंड करना था IAS RAS को क्या लिखेंगे? ऑप्शन नंबर पहला है 10001729100011729 और ऑप्शन नंबर बी है 100017910011729। तीसरा ऑप्शन है 100172901011729 और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा कोडिंग डिकोडिंग। तो हमने 3 टॉपिक कवर कर लिए। पहला टॉपिक पढ़ लिया हमने फिगर काउंटिंग बहुत ही शानदार तरीके से, उसकी मैराथन क्लास हमने फिनिश कर ली है 5 घंटे की। उसके बाद हमने पढ़ा कैलेंडर को भी हमने कंप्लीट पढ़ लिया है, करीबन 6-7 क्लास मैंने ली है कैलेंडर की। कैलेंडर की मैराथन क्लास बहुत ही जल्द आपके लिए मैं लेके आ रहा हूँ। और उसके बाद हमने तीसरा ये पढ़ लिया कोडिंग डिकोडिंग। जैसे ही कैलेंडर की मैराथन क्लास कंप्लीट होगी उसके बाद हम कोडिंग डिकोडिंग के काफ़ी मैक्सिमम क्वेश्चन के साथ उतरने वाले हैं मैराथन क्लास में करीबन 4 से 5 घंटे तक। ठीक है, अब चौथा टॉपिक मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ नंबर सीरीज। नंबर सीरीज बहुत ही शानदार, इंटरेस्टिंग और हर एग्जाम में आने वाला टॉपिक है। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी 10+2 के स्टूडेंट हो, चाहे CGL के हो, चाहे CPO के हो, चाहे आपने IAS की प्रिपरेशंस करनी है, चाहे आपने बैंक की करनी है, चाहे आपने स्टेट लेवल एग्जाम्स की प्रिपरेशंस करनी है, तो आपको नंबर सीरीज के क्वेश्चन से सामना होगा। और एक क्वेश्चन से नहीं, 2 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। ठीक है, बट 1 से 2 क्वेश्चन तो हर एग्जाम में नंबर सीरीज से आता है। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं कल। तो कल की क्लास कोई मिस नहीं करना है, वीडियो को लाइक कर देना है और दोस्तों में भी शेयर करें जिससे कि उनको भी पढ़ने का अच्छे से मौका मिले। क्योंकि देखो कई बार क्या होता है, बच्चा पढ़ता है चला जाता है, लेवल नहीं देख पाता है। ठीक है, तो उनका भी लेवल इंक्रीज हो तो अपने दोस्तों में भी शेयर करते रहें। तो खुश रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच, कल मिलेंगे हम। गुड बाय।